नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे हम आज एक स्टॉक्स की। ऐसा स्टॉक जो बीटन डाउन था, मतलब बिल्कुल मिट्टी के भाव मिल रहा था, कौड़ियों के भाव उस समय, काफ़ी समय पहले, आज से 1 साल पहले करीबन। कुछ नए डेवलपमेंट हुए 2000 करीबन 6 में ये कंपनी लिस्ट हुई। उसके बाद से कंपनी और इस कंपनी के लिस्ट होने के बाद से गवर्नमेंट मतलब उस तरह की नहीं रही इनके फेवर की कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी जो आजकल थीम चल रही है, उस तरह की गवर्नमेंट नहीं थी। और कंपनी ने बहुत बड़ा एक्विजिशन किया सडनली, बहुत सारे फॉरेन कंपनीज़ को परचेज़ करने की कोशिश की कंपनी ने एक्विजिशन करने के लिए। इस वजह से डेट लिया कंपनी ने, और वहाँ से फिर कंपनी घाटे में होती चली गई और कुल मिला के डेट ट्रैप में फंस गई बहुत तेज़। तो जी हाँ, सुज़लॉन एनर्जी की बात कर रहे हैं। जो सुज़लॉन एनर्जी है ना, शेयर्स, उसकी बात करेंगे। इस शेयर में जो रैली आई है नीचे के स्तर से, बहुत ज़्यादा बड़ी रैली। तो क्या देखेंगे कि उस हिसाब से क्या शेयर में कंपनी में डेवलपमेंट हुए हैं, फाइनेंशियल्स कुछ किस तरह के हैं, ये सब चीज़ें देखेंगी कि जस्टिफाइड वैल्यूएशन है इसके लिए कि नहीं, आगे कुछ और दिख रहा है या नहीं, मतलब तो फ्यूचर ग्रोथ वगैरह, तो इसके लिए देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या रहा, कंपनी क्या करती है क्या नहीं, और कायदे से देखेंगे आज इसको पूरी तरह से। तो अगर कंपनी की बात करें तो जैसा कि ये बता रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पर ये काम करती है। और मतलब ये है क्या कि डब्ल्यूटीजी, मतलब विंड टरबाइन जनरेटर मैन्युफैक्चरर है ये। तो इस तरह से ये काम करती है। और वहीं बात करें इनकी, तो ये इंस्टॉल करते हैं ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट और डब्ल्यूटीजी वैसे विंड टरबाइन जनरेटर जो मैंने बताया। तो ये क्या करती है कि मैन्युफैक्चर भी करती है सारी चीज़ें जो मतलब विंड एनर्जी के लिए पवन चक्की वगैरह लगाने के लिए जो भी ज़रूरत होती है, उसका रोटेटर, ब्लेड और टावर, जनरेटर, जो भी चीज़ें लगती हैं उस पे, ये सारा उस पर काम करती है। तो कंपनी इस तरह से मतलब एक ब्रीफ में बोले तो इस तरह से कंपनी का काम है। वहीं अगर और आगे बात करें डिटेल में किस तरह से कहाँ कितना रेवेन्यू आता है कंपनी का, वो सब चीज़ें, तो अगर इसकी बात करें तो क्या है कि ये मैंने बताया कि ऑपरेशंस और मेंटेनेंस वगैरह से ये कमाती है, और डब्ल्यूटीजी विंड टरबाइन जनरेटर वगैरह जो भी है चीज़ें बनाती है, और ऑपरेशंस वगैरह जो भी है करती है। और बिजनेस का ओवरव्यू देखें अगर यहाँ पे हम, तो है क्या कि ये 20 गीगावाट के विंड एनर्जी जो मतलब पावर प्लांट लगाए हैं जो भी, तो 17 कंट्रीज़ में 20 गीगावाट का है इनका। और 111 प्लस जो फर्म्स हैं, इन्होंने 13,880 मेगावाट के लगाए हैं। तो मतलब एक बहुत बड़ी कैपेसिटी, मतलब इंस्टॉल कर चुके हैं ये। और इनके ये जनरेटर वगैरह जो भी इनकी बात की है कि इनकी जो न्यू जनरेशन के जनरेटर जो भी हैं इनकी, उस तरह के लिए बात किया है। और कंपनी की अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये जैसे इक्विपमेंट बोलते हैं कि ये सारे जनरेटर और कंट्रोल इक्विपमेंट जो भी बेचते हैं, तो उसके लिए बताया है। इनके क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट इनके बहुत, मतलब क्लाइंट की बोलें तो बहुत बड़े-बड़े नाम हैं क्लाइंट में। एसीसी, अडानी रिन्यूएबल और आदित्य बिरला और बजाज, गेल, हीरो, आईटीसी, ओएनजीसी, रिलायंस, एसबीआई, टाटा, टीवीएस, वेदांता, मतलब जितने इनके क्लाइंट हैं ना, मतलब ऐसा कोई क्लाइंट नहीं है जो वेल नोन ना हो, तो ये बहुत अच्छी बात है इनके लिए। और अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो 73% इनकी विंड टरबाइन से आती है, और 27% मेंटेनेंस से आता है। तो ये एक मतलब इनका बाइफरकेशन हो गया रेवेन्यू का। अगर वहीं जियोग्राफिकल किस तरह से इनका जो रेवेन्यू आता है उसकी बात करें, तो इंडिया के बाहर से इनका 6% आता है, और इंडिया के अंदर से 94% के समथिंग आता है। तो ये सिस्टम है। और 1% से कम वही यूएसए और सब अदर कंट्रीज से आता है, तो वो चीज़ें बताई है इन्होंने। और अगर बात करें इनकी डेट की, तो डेट का इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग किया है। तो ये एक मतलब पॉजिटिव बात है कि डेट का इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग किया है। फाइनेंशियल ईयर 2000 फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो इन्होंने डेट रीस्ट्रक्चरिंग किया था गवर्नमेंट के साथ में मिलके, और दो मतलब गवर्नमेंट कंपनीज़ के साथ में मिलके। और बहुत सारे एक्शन भी हुए हैं स्टॉक में, तो राइट इशू वगैरह जो भी आए हैं। हाँ, अगर बात करें, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर स्टॉक्स में किस वजह से रैली आ रही है, क्या इसके पास ऑर्डर बुक है, ये उस तरह की बात बोलें तो ऑर्डर बुक के लिए देखें यहाँ पे। ऑर्डर बुक के लिए देखें यहाँ पे, तो ऑर्डर बुक बात करें तो 19 मई को 2023 को इनको एक 69 मेगावाट का मिला था वो पावर प्रोजेक्ट। तो वो इनके पास एक नॉर्डिक एनर्जी कंपनी से मिला था। इनको 204 मेगावाट का एक ऑर्डर मिला था ये 22 मई 2023 को। और यहाँ 300 मेगावाट का एक टोरेंट पावर लिमिटेड से मिला था इनको 24 मई 2023 को। तो इनके पास इनकी ऑर्डर बुक की बात करें तो इतना इनके पास ऑर्डर बुक है करीबन 69-70 मेगावाट का ये है, और 25 मेगावाट का ये है, और 204 मेगावाट, 300 मेगावाट। तो कुल मिलाकर अगर देखें 700 मेगावाट के समथिंग इनके पास 700 650 के समथिंग इनके 650 मेगावाट का एक मतलब
जो बोल सकते हैं कि इनके पास ऑर्डर बुक है। तो इस तरह से ऑर्डर बुक की बात कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें डाउनफॉल और रिकवरी के बारे में बात कर रहे हैं जो, तो 2008 में हुआ क्या था, कंपनी सोच रही थी कि ग्लोबली जाएँ हम ना, तो उसके लिए डेट लिया था इन्होंने। क्या किया था कि जो फॉरेन कंपनी थी उनको, कंपनीज़ थी उनको एक्वायर करने के लिए सोच रहे थे। तो उस डेट और सडनली ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से बढ़ावा ना मिला इन कंपनियों को। जो ग्रीन और क्लीन एनर्जी की बात इस समय होती है, तो कंपनी हुई क्या कि उस समय फिर कंपनी फँस गई एक बहुत बुरे तरह से, बैंकरप्सी के आस-पास ही मतलब कंपनी आ गई थी। बहुत बहुत बार मतलब मतलब एनसीएलटी वगैरह में भी गई बहुत बहुत बार, मतलब कई बैंकें इधर-उधर से बहुत सारा मतलब कोर्ट में ले गई खींच-खाच के, लेकिन फाइनली कंपनी ने कुछ स्टॉक के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने कुछ मतलब अच्छा किया है, तो उसको भी देखेंगे डिटेल में। तो ये था ओवरव्यू कहाँ से किस तरह के सेगमेंट में काम करती है। और वहीं अगर इनकी बात करें और डिटेल में इनके टोटल फाइनेंशियल और बहुत सारी चीज़ों में, तो मार्केट कैप तो कंपनी का अभी से 1,08,000 करोड़ के समथिंग है, 1,00,000 करोड़ के ऊपर है मार्केट कैप। 80 रुपये के प्राइस पर ये बंद हुआ है फ्राइडे को, तो 80 रुपये का हाई लगा है कल के दिन। वहीं अगर बात करें तो अभी रिसेंट इस ईयर में 84 रुपये 40 पैसे का हाई लगा है। और अगर कंपनी की बात करें इनकी, तो बुक वैल्यू से ये जो इनका बुक वैल्यू है ना, 2.91 है इसकी बुक वैल्यू जो बुक्स में, और करेंट प्राइस इसका मतलब 80 है। तो क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू इनका जो रेशियो आ रहा है वो 27 के बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। नो डाउट बुक वैल्यू थोड़ी सी संभलेगी, फिर पता चलेगा कायदे से क्या होता है, किस तरह की बुक वैल्यू होती है अपडेट होने के बाद। अगर पी की बात करें तो 117 के पी पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि एक थोड़ा सा कॉशियस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री का एवरेज जो पी है वो 60 के आसपास है, तो डबल के पी पर ट्रेड कर रही है, ये है। बाकी और आगे बात करें अगर, तो जी हाँ, जैसा कि चार्ट में देख सकते हैं आप कि 2006 के आसपास मतलब कंपनी लिस्ट हुई थी, वहाँ से कंपनी ने एक लंबा सा 400 के ऊपर का हाई बनाया था वहाँ पे। तो ये मतलब कंपनी का एक नया हाई था। उसके बाद हुआ क्या, 2008 के बाद डेट ट्रैप में फंसती चली गई, और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इनके खिलाफ नहीं थी, तो गिरते गिरते यहाँ पे 2 रुपये के समथिंग आ गई थी कंपनी। और उसके बाद यहाँ से एक पॉजिटिव टर्न अराउंड हुआ यहाँ से कि कंपनी करीबन मुझे जो लगा था, मैंने इसको 8 रुपये पे स्टडी किया, तो कंपनी यहाँ पे थी कुल मिला के, लेकिन अब तो 80 रुपये के आसपास है। तो मतलब पॉजिटिव टर्न अराउंड स्टोरी इसकी ऐसी लग रही है, गवर्नमेंट जिस तरह सपोर्ट कर रही है इन बिजनेसेस को, करंट गवर्नमेंट, और 4-5 साल इस गवर्नमेंट को अब फिर रहना है, तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाएगी कंपनी इस डेट ट्रैप से। और रिस्ट्रक्चरिंग भी की है अपने फाइनेंस की, तो वो और आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें इनकी, जो रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट, तो 2021 से कोरोना के बाद की बात करें, तो 2021 में इनके जो एसेट थे वो मतलब सेल्स थी इनकी, जो एसेट नहीं सेल्स 1142 करोड़ थी, और वहाँ से बढ़ते 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 और यहाँ पे 2000 करोड़ के आसपास है, मतलब 2024 अभी लास्ट जो क्वार्टर था, रिजल्ट आए जो 2024 करोड़ के समथिंग है इनकी। तो मतलब अगर बात करें दो कोरोना के बाद की बात, तो हाईएस्ट एवर इनका जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर है, तो ये एक मतलब अच्छा पॉइंट है। वहीं अगर बात करें इनकी इंटरेस्ट की, तो ये देखो इनका लगातार जो डेट का बात चल रही है, तो डेट में क्या है कि 181 करोड़ ये जो इंटरेस्ट पे कर रहे थे 2021 में जून के टाइम में, और वहीं से उनका चूँकि डेट कम हुआ होगा तो इनके इंटरेस्ट भी कम हुए, तो 45 करोड़ इस समय इस क्वार्टर में पे किया इन्होंने इंटरेस्ट। तो मतलब डेट कम हो रहा है तो इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ रहा है, तो ये ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करें वहीं जून से, तो 4 करोड़ के समथिंग नेट प्रॉफिट था, फिर वहाँ से मतलब बढ़ते 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 और 302 करोड़, मतलब उसके बाद से लगभग इस क्वार्टर को छोड़ दें, और ये तो एक्सेप्शनल इनकम थी, तो इसका तो कोई कंसीडर करने का वो नहीं बनता है बात। 320 करोड़ की समथिंग इनकी ये हाईएस्ट थी यहाँ 320 करोड़ एक जो हाईएस्ट थी, उसके बाद 302 करोड़ लेटेस्ट क्वार्टर में जो इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। मतलब कंपनी निगेटिव से नेट प्रॉफिट के निगेटिव नेट प्रॉफिट के बाद ये पॉजिटिव बिल्कुल 302 करोड़ का इन्होंने इस क्वार्टर में दिया है, तो मतलब क्वार्टरली 302 करोड़ का ये नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। एक इस तरह की गिरी हुई कंपनी, बीटन डाउन बिल्कुल कंपनी थी, तो उसके लिए। और वहीं अगर बात करें इनके पी&एल की, तो पी&एल में क्या है, इनकी साल दर साल सेल्स देखते हैं किस तरह की इनकी जो सेल्स है उस पे इजाफा आया। तो हुआ क्या था, 2006 में कंपनी लिस्ट हुई, उसके बाद 2 साल तक बहुत अच्छी चली कंपनी, और हाई भी लगाया 400 का। उसके बाद हुआ क्या, 2008 के बाद गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी उस तरह से, तो
और पॉलिसी भी नहीं थी इस तरह की। तो हुआ क्या कि वहाँ से फँसते-फँसते कंपनी 2013 से यहाँ दिया हुआ है, तो 2013 में करीबन सेल्स इनकी 18,000 करोड़ थी। वहाँ से क्योंकि डेट बढ़ रहा था तो कंपनी की सेल्स भी घटने लगी, चूँकि बहुत सारा रुपया उनमें उसमें जाता है डेट में, बहुत सारी चीज़ें हैं तो कंपनी बिगड़ जाती है। तो इनका यहाँ 20,000 करोड़ 2014 में सेल्स रही, उसके बाद घटनी चालू हुई और 2020 में करीबन 3,000 करोड़ के आसपास की सेल्स रह गई इनकी केवल। लेकिन 2021-22 में फिर कंपनी ने डेट की रीस्ट्रक्चरिंग चालू की और वहाँ से अब टीटीएम बेसिस में 7200 करोड़ का फिर से इनके पास सेल्स है। तो 3,000 करोड़ से करीबन बढ़ते-बढ़ते 7200 करोड़ की जो सेल्स है कंपनी ने रीच की है। तो मतलब पॉजिटिव टर्नअराउंड दिखता है साल दर साल, चूँकि है ना, तो इस वजह से। और वहीं अगर इंटरेस्ट की बात करें तो साल दर साल देखें तो 2013 में ये 1855 करोड़ रुपए केवल ये डेट भर रहे थे, और वहाँ से जैसे डेट बढ़ा तो ये इनका इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ा। लेकिन अब क्या हुआ केवल इस ईयर में जो करंट लास्ट ईयर चला गया फाइनेंशियल ईयर, उसमें 147 करोड़ का इन्होंने केवल डेट भरा है। तो यहाँ से देखो सेल्स भी इनकी बढ़ी है, डेट भी कम हुआ है, डेट कम हुआ है इसलिए इंटरेस्ट भी कम हुई है, तो ये एक अच्छी बात है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 2013 में 4732 करोड़ मतलब माइनस में था, मतलब कंपनी ने बहुत बड़ा घाटा 2013 में देखा। उसके बाद से यहाँ पे घाटे और हुए और 2000 करीबन 15 में कंपनी ने 10,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया, माइनस का, वो भी मतलब घाटे का। बहुत ही मतलब एक तरह से बुरा साल था। उसके बाद से कंपनी ने फिर धीरे धीरे 2000 फिर भी निगेटिव कैश जनरेट कर रही थी, मतलब निगेटिव नेट प्रॉफिट था उसके बाद। लेकिन रिसेंट 2-3 साल में जब से रीस्ट्रक्चरिंग 2022 में की, तो 2022 में हुआ क्या है कि माइनस 177 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट आया। उसके बाद से क्योंकि इस साल तो 2887 करोड़ कंपनी ने दिखाया है, तो उसमें तो 2400 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम है। तो उसको अगर छोड़ देना, अदर इनकम थी 2739 करोड़, तो उसको छोड़ दें अगर, तो यहाँ पे करीबन 300 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो 300 करोड़ का था। उसके बाद इनके नेट प्रॉफिट इसके बाद इनके नेट प्रॉफिट यहाँ 300 करोड़ था, अदर इनकम को छोड़ दें तो वहाँ फिर 660 करोड़ हुआ। और टीटीएम बेसिस पे ट्रेलिंग 12 मंथ का 862 करोड़ के समथिंग इनका जो नेट प्रॉफिट रहा है। तो वो मतलब यहाँ से 2-3 साल के पास ट्रैक को 2022 से अगर देखें तो मतलब कंपनी ने एक अच्छा पॉजिटिव टर्नअराउंड लिया है। तो ये इसकी स्टॉक्स में जो तेज़ी आ रही है, यहाँ से 2 रुपये में स्टॉक 2022 में था, वहाँ से ये घूमता-घूमता इस वजह से यहाँ आ रहा है, क्योंकि डेट रिड्यूस हो रहा है, सेल्स बढ़ रही है, इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है और डेट की रिस्ट्रक्चरिंग, वो चीज़ें हैं ना। तो इस वजह से स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिली है, और आगे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो और बहुत सारी चीज़ें साथ रहेंगी तो और भी अच्छा रहेगा कंपनी के लिए। वहीं अगर इनके रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स इनके 557 करोड़ थे, 543 करोड़ थे 2013 में, और इनके रिजर्व्स घटते गए मतलब 2020 तक तो इनके रिजर्व्स मतलब एक तरह से देखें तो बहुत 12,000 करोड़ का माइनस था। लेकिन उसके बाद से हुआ क्या, जब से डेट की रिस्ट्रक्चरिंग की कंपनी ने, तो यहाँ से इन्होंने पॉजिटिव टर्नअराउंड लिया, और इस जो मार्च 2024 का क्वार्टर था उसमें इनके पास करीबन 1200 करोड़ का आसपास इनके जो रिजर्व्स हैं वो 1200 करोड़ इस क्वार्टर में मतलब आए हैं। तो मतलब यहाँ से ये भी हुआ कि रिजर्व से भी कंपनी के अब यहाँ से पॉजिटिव होने चालू होंगे। और बोरोइंग की बात करें, मेन कंपनी का जो इशू था तो 15,000 करोड़ की बोरोइंग थी 2013 में, लेकिन उसको घटाते यहाँ पर केवल कंपनी के पास 150 करोड़ की बोरोइंग इस बार बची है। और ये बोरोइंग कैसे कम हुई, कंपनी ने अपने एसेट बेचे हैं जो 12,000 करोड़ के 2013 में एसेट थे, उसको बेच के 886 करोड़ के एसेट बचे इनके पास। तो कंपनी ने एसेट बेच कर डेट मतलब एक तरह से रिड्यूस किया है। कंपनी को डेट फ्री होना चाहिए इस वजह से, और मैनेजमेंट में भी काफ़ी चेंज हुए हैं तो उन्होंने कुछ ध्यान दिया इस तरह से। और अभी हाल ही में देखो यहाँ अगर बात करें इनकी बोरोइंग्स का, तो इनकी बोरोइंग यहाँ पे इस क्वार्टर में 2,000 करोड़ के समथिंग से कम हुई होगी, ठीक है। तो बात करें फाइनली तो रिजर्व्स इनके बढ़ रहे हैं, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव में आ गए हैं इस क्वार्टर में। और अगर इनकी बात करें बोरोइंग तो ना के बराबर है, अगर पिछले इनके 2 पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखें। और उसके बाद अगर इनकी बात करें इनके जो इंटरेस्ट ये पे कर रहे थे वो भी मतलब एक नेग्लिजिबल है एक तरह से, तो ठीक है कंपनी के लिए वो भी चीज़ें। और जो इन्होंने ये सब किया है, एसेट बेच करके और बोरोइंग्स को मतलब रीपे किया है, ठीक है, कंपनी किसी भी तरह से करे। और वहीं अगर इनके पास देखें अदर एसेट में कैश इनके 427 करोड़ के समथिंग इनके पास कैश भी पड़ा है, तो मतलब ठीक है, कंपनी एक अच्छी स्थिति में आ गई है। और अगर इनकी यहीं बात करें अगर शेयर होल्डिंग के पैटर्न के बारे में, तो क्या चेंज आया है शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में इसके कंपनी के, तो यहाँ पे इनके पास अगर 2021 से बात करें, ईयरली बात कर लेते हैं चूँकि बड़ा टाइम फ्रेम कंपनी के लिए मायने रखेगा। तो अगर बात करें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो कंपनी प्रमोटर के पास 21% हिस्सेदारी थी 2017 में,
और अब करंट की बात करें तो 13% के आसपास है प्रमोटर की हिस्सेदारी। एफआईआईज़ की बात करें तो एफआईआईज़ की 2017 में देखना 11% हिस्सेदारी थी, लेकिन यहाँ से करीबन अभी जब से पॉजिटिव टर्न चालू हुआ है कंपनी का, तब से देखो यहाँ तक ये घटा रहे थे अपनी जो मतलब पोजीशंस थी एफआईआईज़ ने, लेकिन जब से 2022 में कंपनी की डेट की रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, वहाँ से फिर देखो इनका मतलब हाईएस्ट एवर जो इन्होंने शेयर होल्डिंग दे रखी है पिछले कई सालों में, वो अब है यहाँ जाके। तो एफआईआईज़ ने जान लिया था पहले, इस वजह से इसमें ठीक ठाक निवेश किया। उसके बाद 2017 में देखें अगर डीआईआईज़ के पास 7% 7.5% के पास हिस्सेदारी थी, और वही उसके बाद ये घटा कर ले गए अपनी हिस्सेदारी, लेकिन अब यहाँ पे करीबन 10% के पास आसपास हिस्सेदारी कर ली है। तो मतलब बात करें कि डीआईआईज़ एफआईआईज़ को कुछ दिख रहा होगा, तभी तो ये सब अपने शेयर होल्डिंग्स बढ़ाए हैं। और यहाँ पे हुआ क्या है देखो, पब्लिक से माल खींचा गया है, हाँ मतलब डरा करके। हुआ क्या कि 2017 में पब्लिक 59% के समथिंग लेके बैठी थी, ठीक है। उसके बाद से पब्लिक ने बढ़ाई अपनी पोजीशंस बढ़ाई, और जब 2022 में डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई तो एफआईआईज़ डीआईआईज़ ने जो भी मतलब बिग बॉयज़ हैं, उन्होंने किया क्या कि उसके बाद से मतलब माल निकाल लिया पब्लिक से, और 72% हाईएस्ट एवर गया था 2023 मार्च में। और उसके बाद से यहाँ पे लगातार 2 क्वार्टर से मतलब एक तरह से एक्यूमुलेशन हो रहा है पब्लिक से निकल कर के, यहाँ पे जो डीआईआईज़ एफआईआईज़ है ना, उनके पास जो शेयर्स हैं निकल के जा रहे हैं। तो चूँकि पब्लिक से कम हुआ है, यहाँ पे 72% था, 56 रह गया यहाँ पे, मतलब 56% हिस्सेदारी ले गई आप पब्लिक की 72 से निकल के। और जो परचेज किसने किया, एफआईआईज़ और डीआईआईज़ ने। तो ये खेल चल रहा है यहाँ पे। तो मतलब अब ये रोने की बात है कि बहुत दिनों से जब तक फंसे थे, उसके बाद जब चलने का टाइम आया तो एफआईआईज़ डीआईआईज़ ने रिटेल पब्लिक को पागल बना के और इस तरह से किया। तो मतलब जब रैली आनी है तो इस तरह से मतलब देखो। और वहीं करंट गवर्नमेंट का बात करें तो करंट गवर्नमेंट इस सेक्टर में किस तरह से बुलिश है और क्या है, वो सब चीज़ें देखने के लिए मतलब एक बार देखी जा सकती हैं कि करंट गवर्नमेंट इसके सपोर्ट में है या नहीं है। तो आइए देखते हैं उस तरह का। India's wind energy capacity has grown significantly recently past year। द फर्स्ट क्वार्टर 2024 जो 2024 का मार्च क्वार्टर था, उसमें हुआ क्या है कि 102 गीगावाट जो क्वार्टरली बेसिस पे 101.2 गीगावाट का एडिशन हुआ है जो विंड एनर्जी है, उसमें न्यू विंड एनर्जी में कैपेसिटी जो बढ़ी है, 56% इंक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर से। 2023 के जो सेम पीरियड था ना, उससे अगर कंपेरिजन करें तो 56% ज़्यादा का इंक्रीज हुआ है विंड एनर्जी का जो ये पावर सेक्टर है। और वहीं अगर मार्च 2024 के कंपैरिजन में तो मार्च 2024 में कैपेसिटी बढ़ के 45.9 गीगावाट हो गया है जो कैपेसिटी है विंड एनर्जी की। पिछले सेम पीरियड में लास्ट ईयर मार्च 2023 में 44.7 गीगावाट थी। तो मतलब इस तरह से वृद्धि हुई है। और 2023 में और 82.1 टेरावाट हावरली जनरेट किया है लास्ट ईयर में एनर्जी 2023 में। तो ये मतलब एक बड़ी आपूर्ति हो रही है, एक मतलब इंडिया की जो एनर्जी है उसका बड़ी आपूर्ति विंड सेक्टर भी कर रहा है, विंड एनर्जी सेक्टर। वहीं अगर इंडिया की गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं इसको लेकर के, तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड सेवरल पॉलिसीज़ बूस्ट ऑफ द विंड एनर्जी सेक्टर इंक्लूडिंग सेटिंग टारगेट ऑफ 170 गीगावाट। अभी कितनी है हमारे पास, अगर अभी की बात करें तो हमारे पास अभी 45.9 गीगावाट के समथिंग मतलब यहाँ हमारे पास जो कैपेसिटी है अभी अवेलेबल है इस करंट सिनेरियो में। और सरकार बात कर रही है, टारगेट कर रही है 170 गीगावाट का यहाँ पे। तो 2030 टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने, और 29 तक गवर्नमेंट रहनी है करंट गवर्नमेंट। तो मतलब अगर गवर्नमेंट फोकस में रही तो ये टारगेट 2023 तक गवर्नमेंट अचीव कर लेगी। हाँ, मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि मेरे पास 8 रुपये दोबारा से 8 रुपये 65 पैसे के भाव से मैंने परचेजिंग की हुई है। और मतलब गया तो स्टॉक 2 में था, लेकिन मुझे ऐसा दिखा था कि पॉजिटिव टर्न हो रहा है इसका, जो भी है एनालिसिस करके मैंने देखा था। तो मैंने इस पे से उतनी क्वांटिटी सेल की हुई है जितना मैंने कैपिटल लगाया था। बाकी जो प्रॉफिट है वो अभी इन्वेस्टेड है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें हो रखा है। बाकी और मैं लगभग हर संडे इसी तरह के कुछ मतलब डिटेल्ड एनालिसिस कोई अच्छा स्टॉक को एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मतलब लाता रहूँगा। और इसमें बाय और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चूँकि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ नहीं। तो कृपया अपने हिसाब से काम करें। और मतलब बिज़नेस में किस तरह से मतलब उठापटक होती है और कंपनीज़ की क्या है, मैं उस नज़रिए से बताने की कोशिश कर रहा था। और अगर बात करूँ कि अभी इस स्टॉक्स का 400 करीबन जो हाई है वो 400 के करीब है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस कंपनी का, तो इसका 400 के आसपास अभी हाई बना हुआ है। तो मतलब और अभी 80 रुपीज़ पे शेयर्स चल रहा है। तो
अगर कंपनी सब चीज़ें सही करती है और गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट भी इस सेक्टर में बूस्ट करने के लिए फंड देती रहती है, तो कुल मिला के आने वाले कुछ समय में एक अच्छा मतलब हमको टारगेट दिख सकता है, बात करें तो। बाकी एनालिसिस खुद करें और उसके हिसाब से कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, चूँकि पैसा मेहनत का होता है। तो लगभग हर संडे हम इसी तरह की एक वीडियो लर्निंग पर्पज़ के लिए लाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी और कुछ मतलब वैल्यूएबल दिखा हो, तो कृपया इसको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।